नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शाइस्ता बानो। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई जिले बाढ़ की चपेट में। मथुरा में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जिला प्रशासन ने यमुना किनारे के 60 गांव में बाढ़ चौकियां स्थापित की हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। वृंदावन में पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर बाढ़ का पानी पहुंच गया है। मथुरा के विधायक श्रीकांत शर्मा ने आज वृंदावन में बाढ़ राहत शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मणिकर्णिका घाट की निचली सीढ़ियां पूरी तरह पानी में डूब गई हैं। प्रयागराज, मिर्जापुर में भी गंगा के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। मेरठ, बिजनौर और फर्रुखाबाद में गंगा में बाढ़ आने से कई गांवों के लोग प्रभावित हुए हैं। अम्बेडकर नगर में घाघरा नदी के जलस्तर बढ़ने से तटीय इलाकों में नदी कटान कर रही है, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। प्रदेश में आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में लगातार लोगों की मृत्यु के समाचार आ रहे हैं। कुछ सावधानियां बरतकर इस प्राकृतिक आपदा से बचा जा सकता है। लोगों को सलाह दी जाती है कि बारिश के समय खेतों, खुले मैदानों, पेड़ों और ऊंचे स्तंभों के पास न जाएं, क्योंकि इनके पास बिजली गिरने की संभावना सबसे अधिक होती है। फिर भी अगर खुले मैदान में हो तो बिजली कड़कने के समय अपने दोनों हाथों से कानों को बंद कर लें और अपने दोनों पैरों को आपस में मिलाकर जमीन पर उकड़ू बैठ जाएं। घर पर हो तो बिजली कड़कने के समय विद्युत उपकरणों से दूर रहें। खिड़की, दरवाजों को अच्छी तरह बंद कर लें। बिजली कड़कने के दौरान टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट जैसी सेवाओं के इस्तेमाल से बचें। मेरठ जिले में 6 कांवड़ियों की करंट लगने से मौत हो गई, जबकि 6 अन्य घायल हो गए हैं। 3 कांवड़ियों की हालत चिंताजनक है। ये घटना मेरठ जिले में भवानपुर के राली चौहान गांव में हुई, जब कांवड़ियों का वाहन बिजली के तार की चपेट में आ गया। जिला प्रशासन ने घटना की जांच के लिए एक समिति गठित की है। टमाटर की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र ने टमाटरों की कीमत में फिर से कटौती की है और अब इसकी बिक्री 90 रुपए के बजाय 80 रुपए प्रति किलो की दर से की जाएगी। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, पटना, मुजफ्फरपुर और आरा में नेफेड और एनसीसीएफ के जरिए टमाटरों की बिक्री शुरू हो गई है। बाजार मूल्यों को ध्यान में रखते हुए कल से कुछ और शहरों में बिक्री शुरू की जाएगी। समाजवादी पार्टी के विधायक दारा सिंह चौहान ने कल प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को अपना इस्तीफा भेजा है। श्री चौहान मऊ की घोसी विधानसभा सीट से विधायक हैं। पूर्व की भाजपा सरकार में मंत्री रहे दारा सिंह चौहान पिछले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हो गए थे। शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर निःशुल्क ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम AI फॉर इंडिया के दूसरे चरण की शुरूआत की। ये कार्यक्रम 9 भारतीय भाषाओं में तैयार किया गया है। इस अवसर पर श्री प्रधान ने भारतीय भाषाओं में प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ये प्रौद्योगिकी शिक्षा में भाषा की बाधा को खत्म करने और देश की युवा शक्ति, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक अच्छी शुरुआत है। रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह कल लखनऊ में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही सीतापुर रोड पर बनकर तैयार ओवरब्रिज को जनता को समर्पित करेंगे। श्री सिंह 3 दिन के दौरे पर कल शाम लखनऊ पहुंचे। रक्षा मंत्री ने निराला नगर में आज 8 नंबर चौराहे के पास मृत्युंजय पार्क में स्थापित किए गए ओपन जिम का अवलोकन किया। इस दौरान उनके साथ लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल, महानगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा, विधायक डॉ नीरज बोरा एवं अन्य भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसके बाद श्री सिंह महानगर पदाधिकारियों और पार्षदों के साथ आयोजित एक बैठक में सम्मिलित हुए। ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में फिर से शामिल हो गई है। श्री राजभर की पार्टी समाजवादी पार्टी की पूर्व सहयोगी है। श्री राजभर ने गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात की है। श्री शाह ने ट्वीट कर श्री राजभर का एनडीए परिवार में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि श्री राजभर के शामिल होने से उत्तर प्रदेश में एनडीए की स्थिति मजबूत होगी। श्री राजभर ने कहा कि इस निर्णय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के गरीबों और वंचितों के कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों को बल मिलेगा। जो लक्ष्य है देश के प्रधानमंत्री की गरीबों का उत्थान, कमजोरों का उत्थान, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का उत्थान, जो उनकी सोच है उस सोच को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी। हम देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण में गोरखपुर को स्थान दिलाने के लिए सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को साथ मिलकर कार्य करने का निर्देश दिया है। गोरखपुर में कल पार्षदों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में श्री योगी ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के फील्ड सर्वे की तैयारी अभी से कर ली जाए। उन्होंने गोरखपुर नगर निगम के सभी 80 वार्ड में जागरूकता रैली निकालने का निर्देश दिया। श्री योगी ने प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाते हुए 100% लोगों के घरों से कूड़ा एकत्र करने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अधिकारियों के साथ मिलकर बारिश के दौरान शहर में होने वाले जलभराव का स्थायी समाधान खोजने को भी कहा। भूजल संरक्षण के प्रति जन जागरूकता के लिए भूगर्भ विभाग द्वारा आज से 22 जुलाई तक भूजल सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आज लखनऊ में 1090 चौराहे से गोमती रिवर फ्रंट मार्ग पर मानव श्रृंखला बनाते हुए पद यात्रा निकालकर आज इस अभियान की शुरूआत की। अभियान में स्कूली बच्चों, एनसीसी कैडेट और स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों ने भाग लिया। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री ने स्कूली बच्चों को जल संचयन और संरक्षण का महत्व भी बताया। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में स्वच्छता के साथ साथ जल संरक्षण भी जन आंदोलन बन चुका है। उन्होंने कहा कि आज जल प्रबंधन के लिए जो काम हो रहे हैं वे पिछले 70 सालों में नहीं हुए। उन्होंने लोगों से भूजल स्रोतों की सुरक्षा, संरक्षण और इसका दुरुपयोग रोकने तथा बारिश की हर बूंद को बचाने एवं उसे संरक्षित करने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान जल शक्ति मंत्री ने भूजल के प्रति जन सहभागिता के लिए लखनऊ से बांदा के लिए भूजल मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जल मैराथन लखनऊ से रायबरेली फतेहपुर होते हुए 20 जुलाई को बांदा पहुंचेगी। इस दौरान जहां जहां जल मैराथन पहुंचेगी वहां ग्राम पंचायत स्तर पर जन चौपाल आयोजित कर लोगों को जल संरक्षण का महत्व बताया जाएगा। कार्यक्रम में भूगर्भ विभाग के अधिकारी और विभिन्न समाजसेवी संगठनों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश सरकार कृषि अवशेष पराली का उपयोग बिजली बनाने के लिए करेगी। इसके लिए किसानों से 1.5 से 2 रुपए प्रति किलो की दर से कृषि अवशेष पराली खरीदी जाएगी। इससे किसानों को लाभ होगा, वहीं पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण की समस्या से भी निजात मिलेगी। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के समर्थ के सहयोग से लखनऊ में कल आयोजित कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि पराली का उपयोग बिजली उत्पादन में करने से नया बाजार तैयार होगा और उससे प्रतिवर्ष किसानों को 20 से 30 हजार करोड़ रुपए का लाभ होगा। किसानों से कंपनियां पराली खरीदकर उसे कोयले के विकल्प के रूप में तैयार कर बिजली कंपनियों को बेचेंगी। कार्यक्रम में ऊर्जा राज्य मंत्री डॉ. सोमेन तोमर ने कहा कि स्वच्छ व हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने से कार्बन उत्सर्जन भी घटेगा।